हेलो दोस्त, एक बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है आरआरसी ग्रुप डी 2024 के रिगार्डिंग, जिसमें नोटिफिकेशन की तैयारी चल रहा है। डेट और एक्चुअल पोस्ट कितना रहेगा उस पर अनुमान लगा सकते हैं। ऑफिशियल अभी तो पता नहीं है, लेकिन 2-3 अलग अलग नोटिस आ रहे हैं। एक तो एक सर्विसमैन और प्रेग्नेंट वोमेन के लिए पीटी में कुछ छूट अलग अलग कंडीशन के साथ दिया गया है, जिसका नुकसान नॉर्मल कैंडिडेट को होगा। यानी इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप जानते हैं एक सर्विसमैन का ग्रुप डी में 20% कोटा होता है और ये सारे पोस्ट बाद में नॉर्मल को दे दिया जाता है जब कोई एक सर्विसमैन एलिजिबल नहीं होता है। और बहुत सारे एक सर्विसमैन कैंडिडेट पीटी के कारण भी नहीं भर पाते, जो पहले से ही इस बार नोटिस आ गया है वैकेंसी से पहले, तो फॉर्म तो अप्लाई ज़्यादा होगा ही पिछले बार के मुकाबले। साथ में आपका प्रेग्नेंट वोमेन का भी देखेंगे साथ में, और तीसरा 3 ईयर एज रिलैक्सेशन के बारे में भी आपको नोटिस आ चुका है। यानी आपका ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, जेई में और जितने भी सारे एग्ज़ाम है उसमें 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। 2024 की जो नोटिफिकेशन आ रहा है, पैरामेडिकल हो या आपका मिनिस्ट्रियल से रिलेटेड पोस्ट हो, जो अभी बचा हुआ है, जिसकी तैयारी चल रही है, जिसकी डेट इन्होंने टेंटेटिव कैलेंडर में दिया था कि जून जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक चलते रहेगा, तो उसमें आपका शुरू हो गया है। कैसे, इसको जानने के लिए चलेंगे रेलवे के आरबी वेबसाइट पे। रेलवे के वेबसाइट पे हम बात करते हैं। यहाँ पे हमें सबसे बड़े देखेगा कि एक तो आया है आपका पीटी में, ग्रुप डी में पीटी में एग्जाम्पशन के बारे में बोला गया है, और दूसरा आपका आया है एज रिलैक्सेशन के लिए। दोनों 11 से 15 के बीच में नोटिस आए हैं, लेकिन चक्कर है कि ये वेबसाइट पे अपलोड होने में टाइम लगता है। हालांकि ये डेट कई बार ओल्ड भी रहता है, लेकिन अपडेट क्या होता है, थोड़े देर से होता है। कोई नहीं, अपडेट देर से हो या जल्दी हो, कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन से मतलब होती है वैकेंसी आने से पहले। तो सबसे पहले हम उसकी बात कर रहे हैं जिसमें आरबी 63/2024 है। इसमें आपको 3 साल का एज एलपी और टेक्नीशियन को जैसा दिया जा रहा था, वैसे ही बाकी वैकेंसी को कोविड के कारण दिया जाएगा। यानी जितने भी वैकेंसी आएंगे उसमें 3 ईयर 2024 के एग्ज़ाम ईयर में जो भी वैकेंसी आएगी उसमें दिया जाएगा। और क्लियर लिख दिया है यहाँ, पहले ऐसे नहीं मिल सकता। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर 2024 जितने भी वैकेंसी अब आएगी उसमें आपको डायरेक्ट कोटा में ये देगा आपको। इसके बाद आगे क्या होगा पता नहीं है। तो 3 साल का रिलैक्सेशन जारी होगा, यानी यूआर को 3 साल मिलेगा। उसी तरह सभी कम्युनिटी को अगर ऊपर की तरफ 3 साल शिफ्ट हो जाएगा अपने अपने रिलैक्सेशन के बाद। तो जैसे ओबीसी में 3 साल ओबीसी का छूट मिलता है, तो 3 6 साल का बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद अगर एसी में देखिए तो 5 साल प्लस 3 साल 8 साल का मिल जाएगा। उसी तरह एसटी में भी 5 3 8 साल का मिल जाएगा। ये रिलैक्सेशन है, यूआर को 3 साल मिलेगा मात्र। तो ये आपका रिलैक्सेशन है। दूसरा नोटिस की बात करेंगे। दूसरा नोटिस तो एकदम बिल्कुल कैंडिडेट के लिए नुकसान वाला है, जिसको आरबी 61/2024 बोला गया है, जिसकी डेटेज 11/7 की है, जिसमें जनरल मैनेजर की तरफ से बोला गया है, जिसमें इंडियन रेलवे में मॉडिफिकेशन हो गया है पीटी एग्ज़ाम के लिए, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, जिसमें 2 टेस्ट है, एक दौड़ खाली में और दूसरा 35 kg वेट के साथ वाला दौड़, दोनों का, इसमें टाइम के साथ, इसमें भी टाइम के साथ, लेकिन एक में वजन के साथ 35 kg वाला, जो ट्रैक मेंटेनर वगैरह के लिए डिफ़िकल्ट जॉब के लिए प्रिपरेशन के लिए तैयारी कराते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, उसको एक सर्विसमैन का छूट मिला है। और ग्रुप डी में वैकेंसी का 20% एक सर्विसमैन के रिजर्व रहता है, 20% सीसीए के लिए रहता है। तो पिछली वैकेंसी में 20% सीसीए के लिए क्या हो गया था, क्वालिफाई मार्क्स हो गया था, तभी बहुत लोग क्वालिफाई नहीं किए थे। उनका जो नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग है उसका भी नंबर जुटने लगा है। तो सीसीए वाला पोस्ट तो 20% पिछली बार ही गया था। एक सर्विसमैन में 20% तो पूरा नहीं जाएगा, क्योंकि लेवल 1 के लिए जो जॉब कर लिया 20 साल 15 साल वो तो नहीं आएगा, लेकिन अग्निवीर वाला अगर तैयार हो जाएगा अगला खेप तो उसमें अंतर पड़ेगा, क्योंकि अग्निवीर का भी रिलैक्सेशन इसी में 20% में आने वाला है, जो पहले से ही दे दिया गया है कि रेलवे की जितनी भर्ती होगी लेवल 1 और 2 में, उसमें अग्निवीर को 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। 5 या 10% का लेवल 1 में 10% है शायद, और लेवल 2 में 5%, जो भी है उसके हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए पेट पीटी में अगर एक सर्विसमैन में
क्या होगा, मान लीजिए कि 1 लाख वैकेंसी आएगी, मान लेते हैं, एक एग्जांपल है जी, कितनी आएगी अभी नहीं हम अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन 1 लाख अगर वैकेंसी आएगी तो 20,000 एक सर्विसमैन के लिए चला जाएगा और 20,000 जो वैकेंसी रहेगी वो CCA के लिए चला जाएगा। तो इफेक्टिव वैकेंसी जो है वो आपका केवल 60,000 ओपन के लिए रहता है। तो 60,000 में भी आपका अलग अलग क्राइटेरिया है कि बाकी लोगों के लिए 50% रिजर्वेशन हो गया, जैसे 27, 27.5, 17.5, 7.5 और 10% EWS के लिए। OBC का 27.5 है, आपका 17.5 SC के लिए है, 7.5 आपका ST का है और 10% EWS का है। तो ये सारा देखेंगे ना तो कुल मिला के ये हो जाता है आपका पूरा वैकेंसी को यानी 60%, यानी 40% ओपन होता है UR के लिए, बाकी और सारे रिजर्व में चले जाते हैं। तो यहाँ 60 का 40 होगा, ना कि 1 लाख का 40 होगा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि उनकी रिजर्वेशन है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी एक सर्विसमैन एंड कैंडिडेट हैं वो PT नहीं एज के साथ उतना निकाल पाते थे तो भरते नहीं थे, तो अब फॉर्म ज़्यादा इनका आएगा और ज़्यादा आएगा तो इनका सिलेक्शन भी ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, रिटेन तो निकाल ही लेंगे अपने कैटेगरी में क्योंकि उनका कंपटीशन अपने से ही होगा ना। केवल मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स अगर वो कर जाते हैं तो उनकी जॉब पक्की है। अब प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बोला गया है कि अगर आपका ऐसा है तो आपको डिक्लेरेशन देना है। अगर आप यस लिखते हैं तो यस लिखने के बाद आपको टेस्ट के लिए भेजा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा कि ऐसा है या नहीं है। अगर एक्चुअल में होता है तो आपको PT में रिलैक्सेशन दिया जाएगा और उसके बाद दोबारा 6 वीक के बाद दोबारा से PT के लिए और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। लेकिन उस समय आपको मेडिकल से फिटनेस देना पड़ेगा कि मैं फिट हो चुकी हूँ, मैं PT देता हूँ, तो फिर आपका PT दोबारा होगा। और PT तो अकेला होगा नहीं, कुछ ग्रुप बनेगा तभी होगा। उस केस में 2, 4, 5 या 1 का जितने भी लोगों का रहेगा वो PT होगा, फिर ये होगा। तो इससे ज़्यादा तो अंतर नहीं पड़ता है। इससे देखिए ये कंडीशन है, इसको रिलैक्सेशन देना बहुत ज़रूरी है। एक सर्विसमैन में अब असर कैंडिडेट को इसलिए पड़ेगा कि जो कई एक सर्विसमैन है जिनको जॉब करना है ग्रुप D लेवल 1 का 20 साल जॉब 30 साल जॉब करने के बाद भी, तो उनके लिए तो बेनिफिट है ही है, लेकिन उसका असर डायरेक्ट नॉर्मल कैंडिडेट पे पड़ेगा, ये फैक्ट है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। और रिजर्वेशन 20% है, ये आपको पता है। तो चलिए, एक तो एज का आपका बेनिफिट मिला है, वो बधाई हो, लेकिन दूसरा नॉर्मल कैंडिडेट के लिए दिक्कत है। लेकिन एक सर्विसमैन है प्रेग्नेंट वुमेन की जो डिमांड थी CCA का पिछली बार ही पूरा हो गया था, वो अच्छा है। हालांकि CCA बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी हैं जिनको कहना है कि GM के पावर में नौकरी देनी चाहिए, जिससे उनको 30 नंबर व 35 नंबर जो क्वालिफाई है वो ना लाना पड़े, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है, रेलवे में अप्रेंटिस भी किया, रेलवे में काम भी किया, उसके बाद जॉब नहीं मिल रही है। तो देखिए आजकल कंपटीशन हो गया ना, इसलिए ऐसा किया है। पहले मिलता था GM के जॉब में, लेकिन अब डिमांड ज़्यादा है। पहले CCA 10 रहते थे, मान लीजिए एग्जाम्पल है, और वैकेंसी अगर 10-20 है तो उसमें एडजस्ट हो जाता था, पता ही नहीं चलता था किसी को कि किसी को भर्ती लिया गया। लेकिन अब पोस्ट 10 है, उसको क्लेम करने वाले अगर 1000 है तो कंपटीशन इसीलिए हो रहा है जिसको कंपटीशन कराया जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।